और अपने संबोधन में गौरव गौतम कहानी गढ़ने शुरू हो गए थे, कहानी गढ़ रहे थे। आप वो कहानी सुन लीजिए। मैंने तुझे परेशान किया कभी है ना? जो फिर तू भाग क्यों रहा है मेरे पीछे? क्यों? मेरा कह रहा मेरी एक आदत है, मैं किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकता। गौरव गौतम अपने आप को जुगनू बता रहे थे और कह रहे थे कि सांप को बड़ा बैर था जुगनू से। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मर्यादा बताई थी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला को भरी बैठक के अंदर। लेकिन जब कहीं कोई उसके फन को कुचलने की कोशिश करे या कहीं उसको परेशान करने की कोशिश करे तो फिर सांप बड़ा करारा वार करता है। और वो वार ऐसा होता है कि धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत आपको केवल सियासती नहीं बनाती, सियासत आपको कलाकार भी बनाती है, कहानीकार भी बनाती है, रणनीतिकार भी बनाती है, शायर भी बनाती है। एक यही अंदाज था, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं, पलवल के विधायक हैं गौरव गौतम, तो उनका एक अंदाज था कहानीकार वाला। अभी हाल ही में 2 रोज पूर्व वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। उस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी भी आए हुए थे, श्रीमान सतीश पूनिया जी। सतीश पूनिया साहब के सामने गौरव गौतम अपना संबोधन दे रहे थे और अपने संबोधन में गौरव गौतम कहानी गढ़ने शुरू हो गए थे, कहानी गढ़ रहे थे। आप वो कहानी सुन लीजिए। मैं एक कहावत पढ़ रहा था माननीय प्रभारी जी, एक जुगनू चमक रहा था और सांप उसके पीछे पड़ गया और जुगनू भागे और सांप उसके पीछे पीछे। तो जुगनू रुका कि सांप भाई मेरे से क्या गलती हुई है, तू मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? मैं तेरे इसमें से कोई गलती हुई है? कहना मैं तेरे भोजन का हिस्सा हूं ना? मैंने तुझे परेशान किया कभी है ना? जो फिर तू भाग क्यों रहा है मेरे पीछे? क्यों? मेरा कह रहा मेरी एक आदत है, मैं किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकता। तो वो लोग जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो अपने इस पलवल को बपौती समझते थे, हरियाणा को बपौती समझते थे, ये उन कार्यकर्ताओं ने घर बैठाकर आपके आशीर्वाद से सुशासन की उस यात्रा को आगे ले जाते चलिए। हमारी पार्टी, मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर नीचा होना पड़े। तो कहानी है ये सांप और जुगनू की। गौरव गौतम अपने आप को जुगनू बता रहे थे और कह रहे थे कि सांप को बड़ा बैर था जुगनू से, जुगनू की चमक से ईर्ष्या थी सांप को। और इस कहानी को जोड़ रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ। दरअसल आप हरियाणा की बात करें, आप पूरे देश की बात करें, आप पलवल की बात कर लें, हैट्रिक सरकार चल रही है। पलवल में तो विधायक चलिए भारतीय जनता पार्टी का 2019 से शुरू हुआ, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, हैट्रिक सरकार है। गौरव गौतम कह रहे थे कि विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है और विकास को जुगनू से जोड़ते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस को नहीं पच रहा। अब सियासतदान तो जो कहें सो कहें, लेकिन जनता जो होती है या उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के या नेता होते हैं, वो भी अपना आकलन तो जरूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात थी और क्यों कह रहे थे। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है, खासकर एनसीआर के क्षेत्र के अंदर इस समय पूरे शबाब पर है। एक तरफ पूरे देश की राजनीति, एक तरफ तमाम सियासतदान पार्टियों की राजनीति और एक तरफ अकेले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, चाहे वो जिला पलवल हो चाहे वो जिला फरीदाबाद हो। आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में फरीदाबाद की बीजेपी की सियासत की भी। लेकिन जो मैं कह रहा था कि सियासत जो भारतीय जनता पार्टी की है वो इंटरनल पॉलिटिक्स पूरे शबाब पर है। पिछले दिनों चला था, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मर्यादा बताई थी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला को भरी बैठक के अंदर। दिशा कमेटी की बैठक थी
अनियमितता में उसे कम कहूंगा, करप्शन ज़्यादा कहूंगा, उसको लेकर के गर्म थे कृष्णपाल गुर्जर, तेवर दिखा रहे थे, तो टोका टाकी की थी विपिन बैसला जिलाध्यक्ष ने और मर्यादा बताई थी उनको मंत्री महोदय ने। सुनिए आप उस वाक्य को भी। मुझे बोल दे तुम बुड़बुकी आप, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहूंगा, आप नहीं करे। हाँ, मुझे बोल दे तुम बुड़बुकी आप, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहूंगा, आप नहीं करे। हाँ, मुझे बोल दे तुम बुड़बुकी आप, ठीक है ना, मीटिंग मैं ले रहूंगा, आप नहीं करे। और अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिला के नेता यानी कि जो महामंत्री, उन पर आरोप है विधायक का, विधायक कह रहे हैं उनसे, हरिंदर रामरतन हुडल के विधायक, कि उनकी ऑडियो जो उनकी बातचीत थी उसको टेप करके रिकॉर्ड करके वायरल किया। आप इसे भी सुन लीजिए। विधायक जी नमस्ते। ठीक हो सर? हाँ जी, बढ़िया जी। मैं ये कह रहा था, मैंने एक मैसेज किया है आपको ना, कल ये विधानसभा में हर विधानसभा में सम्मेलन होने हैं विधायक जी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है पूरे हरियाणा में जी, तो इसमें कल का रखा है आपके विधानसभा में। आपका जयराम जी, आपका मुझे लगता है कि इनकी दिमाग हिल गया है भाई, मेरे को लग रहा है। कैसे विधायक जी? महामंत्री होके आपका दिमाग हिल गया है मुझे लगता है। वो तुम्हारा जिला अध्यक्ष जो ना इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो ना, क्या आपको जिम्मेदारी दे रखी है जो विधायक को भी फोन नहीं करेगा, और फिर मेरा तो नाम ही नहीं है तो मैं क्यों आऊँ इस प्रोग्राम में? आपका नाम कैसे नहीं है जी? अपनी अपनी पोस्ट तो पढ़ लो पहले, क्या डाला है आपने? सर उसमें अध्यक्षता तो जिला अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि हाँ। हैं, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है इसको। तो मेरा नाम है कि जो ना कि होटल विधायक भी रहेंगे उसमें। और वो तो ऑफकोर्स रहेंगे, जो पोस्टर्स लगेंगे उसमें सब में आप ही रहोगे विधायक जी। अरे मेरे को ये बता, जो पोस्ट डाली है तुमने, पोस्ट मेरा नाम है क्या? मैं समझ गया, ये पोस्ट तो मेरे को बना के अध्यक्ष जी ने डाली है। अध्यक्ष जी ने हुआ मैं जा तेरा अध्यक्ष, एज- और ऊपर से जाओ आप लोग, यार मुझे क्या लेना देना जयराम भाई। मेरे आप सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करा मैं करो। नहीं कर रहा आपके भैया। साथ में मेरे दूसरे तरीका के पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं तो और मैं आपको भाई टेलीफोन इसलिए कर तेरा रहा फोन हूँ। भी उठा लेता भैया, हूँ। सुनो, मैं तो आपको सुनो पहले एक बार। टेलीफोन कर रहा हूँ। और उसके बाद का वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। अब गौरव गौतम जी कह रहे थे, बता रहे थे कि जुगनू की जो चमक थी उससे सांप को कोई प्रॉब्लम थी। तुलना किससे कर रहे थे आप खुद अंदाज लगाइए। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊं दोस्तों, अगर जो जीव जंतुओं की अगर आप बात करें और आप अगर सांप को देखें, तो जो सांप को माना गया है एक इस प्रकार का जीव है जो अपनी मस्ती में मस्त रहा करता है, अपने भोजन ढूंढा और अपना भोजन किया, इसके अलावा सांप ज़्यादा किसी से मतलब रखता नहीं। लेकिन जब कहीं कोई उसके फन को कुचलने की कोशिश करे या कहीं उसको परेशान करने की कोशिश करे तो फिर सांप बड़ा करारा वार करता है, और वो वार ऐसा होता है कि खाली नहीं जाया करता, जान पर बनाती है, और कई बार क्यों बहुतायत में जान चली जाती है। अब गौरव गौतम जी किसके लिए कह रहे थे ये तो वही बता सकते हैं। क्या वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे? क्योंकि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात अगर मैं करूं, मैं आपको बता रहा था कि देश के अंदर हैट्रिक की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रतिस्पर्धा तो पूरी होगी, पूरा मुकाबला सियासी दलों के अंदर तो रहेगा और रहा करता है। अगर वो कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस अपने विकास कार्यों को बताएगी, बीजेपी अपने विकास कार्यों को बताएगी, जनता तुलना करेगी, तुलना करके उसके हिसाब से चयन करेगी, और उस तुलनात्मक चयन में बीजेपी इस समय कांग्रेस से बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी हैट्रिक की सरकार है कि तुलनात्मक जो किया जनता द्वारा, जब नुमाइंदों का चयन करते हैं खासकर चुनाव के दौरान, वो चुनाव की सियासत होती है, और उस सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लगातार पछाड़ने का काम किया है। लेकिन अब गौरव गौतम जी जो कह रहे थे तो इसके भी सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे। आप भी बता दीजिए आपको क्या लगता है, किसको रास नहीं आ रही चमक? पूनिया साहब तो कह रहे थे चमक रास आ रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि चमक को संभालना और चमक को बरकरार रखना। इसके लिए जुगनू को प्रयास बहुत करने पड़ते हैं। और दूसरी बात एक और आप ध्यान रखिएगा कि जुगनू चमकता तो बहुत है, लेकिन बारिश की रातों में अस्तित्व कई बार बहुत कम हो जाता है। कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताइए कि आखिर ये कहानी थी क्या। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।